नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो 8 को आएंगे चयन आयोग अध्यक्ष, तय होगी कार्य योजना। तो उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो चुका है। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है कि 8 मई को इलाहाबाद में अपने कार्यालय में आएंगे और उसी के बाद जो है कि तय होगी कार्य योजना, अर्थात आगे की रणनीति क्या होगी, इस पे जो है कि बातचीत होगी। तो फिलहाल जो अध्यक्ष जी हैं वो इस समय लखनऊ में है और लखनऊ से इलाहाबाद 8 मई को आएंगे। उसके बाद जो है कि मीटिंग में भाग लेंगे। तत्पश्चात मीटिंग से कुछ बातें सामने निकल के आएगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, और आयोग की मंशा क्या है कि कितनी जल्दी करवा पाता है या फिर ऐसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव तक वो लटकाए रखेगा। तो 8 को आएंगे, यानी 8 मई को आएंगे उत्तर प्रदेश चयन शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष, तय होगी कार्य योजना। नए आयोग में सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ पहली बार करेंगे बैठक। ये बात हो रही, जो बैठक करेंगे नया आयोग के अध्यक्ष करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ करेंगे कार्य समीक्षा। तो प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल पहली बार 8 मई को आएंगे। वह 11 बजे सभी सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोग की आगे की कार्य योजनाओं पर विमर्श करेंगे। इसके बाद 2 बजे उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंचकर निरीक्षण करेंगे तथा अधिकारियों के साथ बैठक कर अलग अलग बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। शाम 5 बजे लखनऊ लौट जाएंगे। तो 11 बजे आएंगे और शाम को 5 बजे लखनऊ लौट जाएंगे। तो 4-5 घंटे का मीटिंग है। 4-5 घंटे की मीटिंग में कुछ बातें निकल के सामने आएंगी। तो देखने वाली बात होगी कि ये मीटिंग केवल औपचारिकता महज होगी या फिर इसमें कोई नई बात सामने निकल के आएगी। मसलन जो विज्ञापन 2022 में आया है असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का। तो कार्यवाहक अध्यक्ष लखनऊ में आयोग के सभी सदस्यों से मिल चुके हैं, लेकिन पहली बार प्रयागराज में एलनगंज स्थित आयोग के कार्यालय में उनके साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में नए आयोग को तेजी से काम करने को लेकर दिशा तय हो जाएगी। इसके लिए आयोग में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बैठक में आयोग में सृजित अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नए आयोग में समायोजन, लंबित मुकदमों और आवश्यकतानुसार आयोग में नए पद सृजन सहित लंबित भर्तियों के संबंध में वार्ता हो सकती है। तो कुछ बिंदु है जिसमें कि वार्ता होने की संभावना है, जिसमें कहा जा रहा है कि बैठक में जो आयोग में सृजित अधिकारियों कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति, यानी जो भी पद सृजित हुए हैं आयोग में उनके कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, यानी जो हायर का अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराता था और माध्यमिक जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराता था, उसके जो है अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नए आयोग में समायोजन को लेकर बात हो सकती है। लंबित मुकदमे, यानी जितने भी मुकदमे इस समय जो लंबित है, मतलब मसलन कि चाहे वो हायर पे है, यानी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पे हो या तो फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे हो, तो सभी आयोग जो जो दोनों आयोग उस पे जो मुकदमे लंबित हैं उसमें जो है कि उसको देखा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार आयोग में नए पद सृजन किया जा सकता है, अगर ये महसूस होता है इसके बाद भी कि नहीं आयोग में अभी पदों का सृजन होना चाहिए, तो उस पे बात हो सकती है। और उसके साथ ही साथ लंबित भर्तियों के संबंध में वार्ता हो सकती है। तो लंबित भर्तियां कौन है? 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकाला गया था, तो वही 2 भर्तियां अभी लंबित है, तो इसको लेकर वार्ता हो सकती है। तो चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान लंबित 4163 पदों की टीजीटी पीजीटी तथा एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों की परीक्षा की तैयारी पूरी करने को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि चुनाव बाद परीक्षा कराई जा सके। तो कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से ये सूचना सामने निकल के आई थी कि जुलाई लास्ट में जो है कि या फिर अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है। ये बात सामने निकल के आई थी और आयोग में इसको लेकर कार्य भी हो रहा है। ऐसी सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई थी। तो
असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। इसके लिए बताया गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में विद्यार्थियों की संख्या कम है, लगभग 1 लाख पदों की संख्या, लगभग 1 लाख कैंडिडेट की संख्या है। 1017 पदों की संख्या है, तो 1 लाख कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम सबसे पहले आयोग करा सकता है, क्योंकि उसके लिए कम संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आयोग चाहता है कि सबसे पहले यही एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराने का आशय होगा कि लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ेगा और पूरे उत्तर प्रदेश में सेंटर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए पेपर सेटिंग मॉडलिंग का काम करना पड़ेगा। तो इसके बनस्पत जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम उसके सापेक्ष में बहुत ही कम संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी मसलन 3-4 जिलों में ही केंद्र बनाए जा सकते हैं और इसके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। चाहे तो एग्ज़ाम जो है कि मात्र 2 ही जिले में संपन्न हो सकता है, एक लखनऊ और एक इलाहाबाद में। इसके बाद जो है कि कुछ ही सेंटर बनाने पड़ेंगे और पेपर जो सेटिंग होता है उस पे जो है कि कुछ ही छापना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें वर्ष 2011 की टीजीटी जीव विज्ञान भर्ती का मामला भी उठ सकता है, क्योंकि इसके लिए अभी इंटरव्यू अटका हुआ है। इसके अलावा नई भर्तियों के लिए अधियाचन लेने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। तो फिलहाल आयोग इस पे काम ना करे, केवल आयोग इस पे काम करे जो पुरानी भर्तियां हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी उसी पे 2-3 महीने में जो है कि काम जो है कि जल्दी से करा दे, एग्ज़ाम समाप्त करा दे, इंटरव्यू नियुक्ति पत्र जारी कर दे, तो वही अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। तो आयोग की वेबसाइट और पोर्टल को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में शासन के कुछ और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। तो अभी आयोग का वेबसाइट और पोर्टल नहीं बना है, क्योंकि जब आयोग एडमिट कार्ड जारी करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए, तो उसके लिए आयोग का वेबसाइट पोर्टल होना ज़रूरी है और हो सकता है कि इसके संबंध में भी जो है कि दिशा निर्देश जारी किए जा सकते। तो सभी बातों का लबो-लुआब ये है कि बहुत सारी बातें हैं जिस पे आयोग को डिसीजन लेना है और आगे की रणनीति तय करना है। तो फिलहाल ये तो 8 मई को ही पता चलेगा कि ये मीटिंग जो होने वाली है अध्यक्ष जी जो करने वाले हैं, ये महज औपचारिकता भर रहेगी या फिर इसमें कोई बातें जो है कि महत्वपूर्ण रहेगी, किसी बात पे निर्देश दिए जाएँगे, किसी बात पे अमल किया जाएगा, किसी बात पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी, 8 मई के बाद ही समझ में आएगा कि इस पे क्या होगा। फिलहाल अगर 8 मई के बाद कोई भी मीटिंग से संबंधित कोई भी बातें सामने निकल के आती है, तो आपको द एनके स्टडी के चैनल पे वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।